नमस्कार, स्वागत है आपका T1 BCD पर। आज इस सीरीज का 46वां सेट होगा। ठीक, ये आज इस सीरीज का 46 सेट होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया। तो गोरी ने प्रथम अक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया, है ना। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब अक्ता क्या होता है? अक्ता का मतलब प्रांत होता है ना। पहले क्या होता था, एक राजा जो होता था उसका राज्य कई प्रांतों में बटा होता था, है ना। और अलग अलग प्रांतों को शासन करने का कार्य अलग अलग व्यक्ति किया करते थे, है ना। तो उसी में जब मोहम्मद गोरी पहला जब राजा बना तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रथम अक्ता प्रदान किया। ठीक है, प्रथम इसको एक प्रांत प्रदान किया जिसका नाम हांसी प्रांत था। ठीक, इसको हांसी अक्ता के नाम से जाना जाता था। ओके, यह 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। ठीक, नेक्स्ट आपका है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, यह मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, है ना, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ओके, यह 12वीं शताब्दी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, है ना, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। ओके, 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पे स्थित है? तो इसका मकबरा लाहौर में स्थित है ना। कहां पे? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कौन हुआ? आराम शाह। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र आराम शाह इसका उत्तराधिकारी हुआ और यह टोटल 8 महीने तक इसने शासन किया था। ओके, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ, है ना। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और यह स्वयं सिंहासनारूढ़ हुआ, है ना। और यही इल्तुतमिश है जिसने सल्तनतकालीन राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने का कार्य किया। ओके, नेक्स्ट है एकता प्रणाली। नेक्स्ट क्या है? इल्तुतमिश का कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलते हैं। ओके, क्या क्या इल्तुतमिश ने किया था अपने शासन के दौरान। तो सबसे पहले इसने एक एकता प्रणाली चलाई, है ना। एकता प्रथा किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। एकता के अंतर्गत क्या होता था? एकता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें इल्तुतमिश अपने सैनिक या फिर राज्य के अधिकारियों को वेतन में पैसे के बदले भूमि दान में देता था, है ना। इल्तुतमिश क्या करता था? एकता प्रणाली के अंतर्गत अपने सैनिकों को या फिर राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको वेतन में पैसे के स्थान पर भूमि दिया करता था, है ना। और यह भूमि कैसी हुआ करती थी? तो यह भूमि जो थी वह जो सल्तनतकालीन शासक या शासन के राजधानी से दूर हुआ करती थी उन्हीं भूमि को, है ना, दिया करता था इल्तुतमिश एकता के तौर पे। और यह चूंकि वहां से टैक्स या फिर कर वसूलना आसान नहीं हुआ करता था राजा के लिए, इसलिए ऐसी भूमियों को, है ना, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली के अंतर्गत अपने सैनिकों और उच्च अधिकारियों को देने का प्रावधान किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। किसने? इल्तुतमिश ने। ओके, आगे है तुर्कान ए चिहलगानी, है ना। तुर्कान ए चिहलगानी यह एक 40 सरदारों का संगठन था। इसको स्थापित करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। ओके, इसमें क्या था? यह जो 40 गुलाम सरदार जो थे, यह
इनके अंतर्गत अपनी अपनी एक सेना हुआ करती थी, जिसको जब इल्तुतमिश को सेना की जरूरत पड़ती थी तो वह इन 40 जो गुलाम सरदार हुआ करते थे इनकी मदद लेता था, है ना, किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए या फिर किसी राज्य से अपने आक्रमण, किसी राज्य के द्वारा आक्रमण करने पर अपने राज्य को बचाने के लिए इल्तुतमिश जो था इन्हीं गुलाम सरदारों से सहायता लेता था। इल्तुतमिश के पास अपनी सेना बहुत कम थी, है ना। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चल के इन्हीं 40 गुलाम सरदारों का प्रभुत्व दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो गया और उस समय तक राजा मात्र एक कठपुतली बनकर रह गया था। बाद में आगे चलकर इसी तुर्कान ए चिहलगानी का एक सरदार बलबन हुआ, जिसने सल्तनत कालीन शासन को हथिया लिया और उसी ने तुर्कान ए चिहलगानी संगठन का विनाश भी किया था। ओके, अब चांदी का टका, है ना, चांदी का टका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। तांबे का जीतल भी किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। तो ये कुछ 4-5 कार्य थे, है ना, जो इल्तुतमिश के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट आपका, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान कहाँ का था? तो यह मंगोलिया का शासक था, है ना। और इसका एक और नाम जो था वह तेमुचिन था। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि चंगेज खान का दूसरा नाम क्या था, तो वह क्या था? तेमुचिन। ओके, तेमुचिन। नेक्स्ट देखते हैं, कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है ना, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य कील नहर करती है और यह नहर जर्मनी में स्थित है ना। कहाँ पे? जर्मनी में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी एक यूरोपीय देश है, तो यह नहर भी कहाँ पे? यूरोप में स्थित है। आगे है, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से सू नहर जोड़ती है ना। कौन सी नहर? सू नहर। 5 बृहद झील स्थल जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है वह कौन कौन से हैं? वह है सुपीरियर, मिशिगन, है ना, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये 5 महान झील क्षेत्र हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। और इसमें से मिशिगन जो झील है वह पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। बाकी की 4 झीलें जो हैं वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इन झीलों का क्रम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो इनका क्रम होगा, कभी कभी पूर्व से पश्चिम और कभी पश्चिम से पूर्व भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है ना, फिर ह्यूरॉन है, फिर इरी है और फिर ओंटारियो है। ओके, तो ये 5 झीलें अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करीबा बांध कहाँ पे स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है ना। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। और यह जो बांध है ना, और यह जो नदी है, यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है ना। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश की सीमा पर बहती है। इस बांध को 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? 1959 ईस्वी में। आगे है, वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। तो वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का जो पद है वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा सृजित किया गया। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया, है ना। तो यह कार्य 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड का उपयोग रक्त के प्रवाह को, है ना, रोकने के लिए किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeCl3, है ना। FeCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है फेरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन जो तत्व है यह शरीर के टोटल भाग का 65% होता है ना। और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जो शरीर के टोटल भार का 18% होता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह रसिया से प्रेरित है। किससे? रूस से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से 1956 तक रही और यह हैराट डोमर मॉडल पर आधारित है ना। किस मॉडल पर? हैराट डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ओके, तो ये रहा आज आपका सेलिसामा सेट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।